हाय फ्रेंड्स, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा जहां मैंने हाउस नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था। तो हाउस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हाउस नंबर 3 अर्थात कुंडली का तीसरा भाव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंडली के तीसरा भाव में से हमें क्या क्या देखना है और हम कौन से इवेंट को इससे जज करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में हमारे शरीर का जो पार्ट आता है वो है हमारा कंधा, हमारे हाथ, हमारे फिंगर्स, हमारा कान और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, इनसे संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए आपको तीसरे भाव को देखना आवश्यक है। अब हम जानते हैं, चलिए अब हम ये जानते हैं कि तीसरा भाव कुंडली में कहाँ होता है और उसका स्वामी कौन है। तो दोस्तों, कुंडली में तीसरा भाव यहाँ होता है। एक नेचुरल कुंडली में तीसरा भाव यहाँ होता है। देखिए नंबर 3 यहाँ लिखा है मैंने, और ये इसका मरकरी, प्लैनेट में मरकरी इसका ओनर होता है और राशि में जेमिनी होती है। ऐसे तो 3 नंबर आपकी कुंडली में कहीं भी होगा, लेकिन कुंडली में तीसरा भाव की अगर बात करें तो ये तीसरा भाव होता है। अब हम जानते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि हमें तीसरे भाव से क्या क्या देखना चाहिए। हमें कौन से इवेंट अपने लाइफ के प्रेडिक्शन में, किसी भी हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शन में किस इवेंट को हमें थर्ड हाउस से जज करने की जरूरत है। सबसे पहले ये जानते हैं कि थर्ड हाउस से हम क्या क्या करते हैं। ये तीसरा भाव किस चीज का भाव है। तो दोस्तों, तीसरे भाव से हम कुंडली के तीसरे भाव से करेज देखते हैं। सामने वाले का पराक्रम कैसा है, उसमें कितना करेज है किसी काम को करने के लिए, इसको थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन का हाउस होता है, अर्थात हमसे छोटे भाई बहन कैसे होंगे, क्या होंगे, ये जानना अगर है हमें तो हमें थर्ड हाउस देखना चाहिए। थर्ड हाउस हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बताता है। जनरली मार्केटिंग में जो होते हैं उनका थर्ड हाउस एक्टिव होता है। थर्ड हाउस से हम राइटर को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस भाव को किस तरह से और कौन से एलिमेंट को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये थर्ड हाउस में कौन सी राशि आती है? जेमिनी। और प्लैनेट कौन है? मरकरी। ये एयरी साइन के अंदर आता है। एयरी साइन का, एयर एलिमेंट का क्या काम होता है? एयर एलिमेंट कल्पना शक्ति का साइन होता है। इसमें हम जिनकी कल्पना शक्ति डेवलप्ड है उनका ये साइन है। तो राइटर का काम क्या होता है? वो अपनी कल्पना शक्ति को लिखते हैं, उनमें सजगता, ये सारी चीजें जो हैं वो राइटर के अंदर होती हैं। और ये कहाँ से उनको मिलता है? वो जेमिनी साइन से मिलता है। तो अगर किसी राइटर की आपको हॉरोस्कोप देखने को मिलता है तो आप उसमें जज करें, आपको पता चलेगा कि उनके थर्ड हाउस में जेमिनी का कहीं ना कहीं से एक एक्टिव रोल है। उनका थर्ड हाउस स्ट्रांग है, तभी वो राइटिंग का काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है, अर्थात हमारी सोच, हमारा डिजायर, हमारी प्लानिंग, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से जज की जाती है। या ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अनजाने में ही जो आप सोचते हो वो मेंटल लेवल पर वो रजिस्टर होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, एंड देन वी एक्सक्यूट इट। तो थर्ड हाउस हमारे प्लानिंग का, हमारे डिजायर का भी हाउस है। थर्ड हाउस हमारे नेबर का भी हाउस है। आपको थर्ड हाउस से पता चलता है कि आपके नेबर कैसे होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, उनके साथ बनेगी, नहीं बनेगी। इसको अगर जानना है तो वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस से हम करस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी देखते हैं। ऑल्दो देखिए, फोर्थ हाउस आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फोर्थ हाउस से एजुकेशन देखते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस का नेगेशन और फोर्थ हाउस का नेगेशन होता है थर्ड हाउस में। लेकिन अगर हमें किसी का करस्पॉन्डेंस, एजुकेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस देखना है तो उसके लिए फिर हमें थर्ड हाउस देखना चाहिए।
करस्पॉन्डेंस एजुकेशन का भी दिखलाता है। थर्ड हाउस से हम ट्रांसफ़र, आपके जॉब का ट्रांसफ़र भी देख सकते हैं। आप जॉब का ट्रांसफ़र या फिर आपका तबादला, वो भी हम थर्ड हाउस से ही जज करते हैं। तो ये हो गई मेन बातें जो हमें थर्ड हाउस से जज करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि थर्ड हाउस में यहाँ पर तीसरे भाव में कौन सा प्लैनेट रहेगा तो उसका जातक पर क्या असर होगा, उसके अनुसार वो जातक की माइंड या उसकी एक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंगल से। अगर थर्ड हाउस में मंगल की राशि अर्थात एरीज या स्कॉर्पियो दोनों में से कोई भी राशि हो तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। एरीज और स्कॉर्पियो दोनों मंगल की राशियां हैं और मंगल की राशि क्या सिखाती है आपको, आपके अंदर करेज। मंगल करेज का प्लैनेट है, तो यहाँ हमें करेज बताता है, मंगल करेज बताता है। और तीसरा भाव भी हमारे पराक्रम का भाव है, तो डेफिनेटली हमारा पराक्रम काफ़ी अच्छा होगा, हमारे अंदर में वो साहस होगी काम को करने की और आगे लेकर जाने की। लेकिन ये साइन यहाँ पर सही है, साइन इज वेलकम, लेकिन अगर यहाँ पर सपोज कि मंगल का प्लैनेट आ जाए, दैट इज नॉट वेलकम, इट गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 1 या 8 साइन का होना इज गुड, इज वेलकम, बट प्रेजेंस ऑफ प्लैनेट इज नॉट वेलकम। तो ये हो गई हमारे मंगल की बात। अब हम दूसरा प्लैनेट देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो सन के रहने से क्या होगा, अगर सन की यहाँ पर सन है प्लैनेट में, अगर हम सन को रखते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर में उनको ऐसा फील होता है कि यस आई एम द ओनली वन हु कैन डू इट एंड दे डू इट। उनके पास कोई भी काम आता है, दे डू इट प्रॉपरली। ये अर्थात यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सन इज ऑल्सो गुड, कंसिडर्ड एज गुड। मून, अब अगर मून हो यहाँ पर आ जाता है, मून की साइन हो या मून का प्रेजेंस हो तो क्या होगा, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशनल होकर के जजमेंट किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं एंड देन दे विल रिपेंट कि अरे मैंने ये शायद गलत किया। फिर उनके अंदर ये भी फीलिंग आती है, वो इवन दो कि वो काम सोच समझ के सही से कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में उनको ऐसा फील हुआ कि अरे ये मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ ये काफ़ी मूडी भी होते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट इज मरकरी, और ऐसा जैसा आपको बताया कि ये घर भी मरकरी का है, तो मरकरी इज मोस्ट वेलकम ही है। यहाँ पर मरकरी अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, और ऐसे में जातक को किसी भी काम को प्रॉपर ढंग से एक्सिक्यूट करने की, प्लानिंग के साथ एक्सिक्यूट करने की क्षमता होती है। वो अपने काम को सही ढंग से सोच पाते हैं और कर पाते हैं। ऐसे लोग दे कैन बी अ गुड राइटर, उनका जॉब जो है वो पब्लिशिंग हाउस से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अगर बुध ग्रह है तो आपको देखने को मिलती है। अब वीनस, तो वीनस का रिजल्ट एक्चुअली आप बोलेंगे तो गुड भी है और बैड भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वीनस आपको लेजी बनाता है। इवन दो कि आपको काम का पता है कि कैसे करना है, आपके अंदर करेज भी है, लेकिन आप आलसी हो जाते हो और छोड़ देते हो। इन बिट काम को कितनी बार आप बीच में ही छोड़ देते हो या पूरा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो। तो वीनस का यहाँ पर प्रेजेंस इज नॉट सो मच वेलकम हियर। शनि, अगर शनि की राशि यहाँ पे शनि की राशि हो या शनि का प्रेजेंस हो तो ऐसे लोग काम को इतना माइन्यूट डिटेलिंग करते हैं कि उनको काम करके बाहर लेकर आने में जब तक वो अनलेस एंड अनटिल दे आर उनको लगे कि ये काम बिल्कुल करेक्ट नहीं हुआ, परफेक्शन में नहीं हुआ, तब तक उसको वो शो नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, शनि के रहने से लेट होता है, काम तो होता है, करेज भी है, सब कुछ है, लेकिन उस काम को एक्सिक्यूट करने में लेट होता है, देर होती है। जुपिटर का यहाँ पे होना ऑल्सो गुड, क्योंकि ऐसे भी जुपिटर काफ़ी शुभ ग्रहों में आता है। पर जुपिटर वाले, अगर जुपिटर किसी के यहाँ पर है थर्ड हाउस में, तो ऐसे लोग जब भी काम करते हैं तो जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लें और कंप्लीशन के बाद भी वो उसकी ओपनिंग के लिए ग्रैंड तैयारी करते हैं, वो किसी चीज़ को साधारण ढंग से कभी भी पेश नहीं करते हैं। उसका रीओपनिंग जो करेंगे, जैसे आप कभी कितने आपके आसपास में देखा होगा, किसी ने अपना कोई
स्टोर खोला है या कुछ भी किया है, तो कितने लोग होते हैं साधारण से खोलते हैं, कितने लोग काफ़ी ग्रैंड रीओपनिंग करते हैं, काफ़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो जुपिटर वाले लोग अगर होंगे तो उनका जो है रीओपनिंग काफ़ी एडवर्टीजमेंट के साथ ग्रैंड रीओपनिंग करते हैं। तो ये हो गई इन सारे ग्रहों की बात। अब राहु एंड केतु, ऑल्दो केतु इज नॉट सो गुड इन प्लेसमेंट ऑफ केतु इज नॉट सो गुड हियर, क्योंकि केतु भी ऑलमोस्ट शनि की तरह ही बिहेव करता है और काम की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करता है, जिसके कारण लेट होता है और वो हम समय से पीछे हो जाते हैं। मगर राहु का प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। राहु ऐसे भी करेज वाला साइन है और यहाँ पर ये थर्ड हाउस करेज का हाउस है, तो उसके साथ राहु का होना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनके अंदर करेज बहुत होता है, वो किसी भी काम को करने में बिलीव करते हैं और वो किसी भी तरह से उसको करते हैं, उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं, करते हैं। लेकिन मंगल और राहु इन दो राशियों का आप अगर देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ होता ये है कि राहु अगर आपका थर्ड हाउस में है तो ऐसे लोग अपना काम कैसे भी करते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। वो गलत रास्ता भी इख्तियार करेंगे लेकिन अपना काम को कंप्लीट करते हैं। उनके अंदर करेज इतना होता है कि वो गलत रास्ते से भी काम को कर लेंगे। मगर मंगल वाले होंगे तो वो गलत रास्ते से नहीं जाएंगे, वो अपना काम सही ढंग से करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है राहु का, प्रेजेंस ऑफ राहु और मंगल में इस थर्ड हाउस में अगर हो तो ये हो गई हमारे सारे हाउसेस की बात, हाउस थर्ड हाउस में सारे प्लैनेट्स के पोजीशन की बात। तो इस तरह से दोस्तों हमें थर्ड हाउस का जजमेंट करना चाहिए। थर्ड हाउस में कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो किस, उनका कैरेक्टर क्या है, जो राशि है उसका कैरेक्टर क्या है, इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे नेटिव पर पड़ता है और इससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें यहाँ से थर्ड हाउस से जजमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड हाउस का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी क्लियर लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे ग्रहों को ऐड करके और साथ ही साथ राशियों को ऐड करके आपको एक डिटेल जानकारी दूँ, जिससे कि समझने में भी काफ़ी क्लियर हो। आप वन बाय वन करके आप इसके सारे पॉइंट्स नोट करें और फिर जब आपके पास कोई भी हॉरोस्कोप आता है तो उसका जजमेंट करें। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड हाउस का वीडियो है, आप इसको देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, वो होगा फोर्थ हाउस का वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि मैं आपके पास अगेन जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँ और आप उसे भी पसंद करें। तब तक के लिए बाय बाय।